नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। साथियों, आज हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ होता है। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं जिनको उच्चतम न्यायालय जारी करता है। तो शुरू करते हैं हम। इसमें पहली रिट है, 5 रिटों में जो सबसे पहली रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। इसको हेवियस कॉर्पस अंग्रेजी में कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित होना, सशरीर उपस्थित होना। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कोर्ट जारी करता है तब वह व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहता है और जिस विभाग में या जिस अधिकारी द्वारा या जिस किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया होता है उसको कोर्ट कहता है कि उस फला व्यक्ति को आप सशरीर उपस्थित करिए और उसकी बंदी बनाने के कारण की जांच कोर्ट द्वारा की जाती है। उस व्यक्ति के कारणों का पता लगाया जाता है। अगर वह व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है, अगर वह वैधानिक रूप से गलत है तो उसको कोर्ट रिलीज नहीं करवाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है उसके जो कारण, बंदी बनाने के जो कारण हैं, वो अगर मजबूत कारण नहीं है, अगर अधिकारी उनको मजबूत कारण नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को रिलीज करने का हुक्म देता है। तो ये बात हो गई। अब किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नहीं जारी की जा सकती है? अगर रिट ना जारी करने की स्थिति, किस स्थिति में रिट जारी नहीं की जा सकती है? यदि व्यक्ति अपराधी है और उसका अपराध सिद्ध हो गया है, अगर व्यक्ति अपराधी है और उसका अपराध सिद्ध हो गया है तो ऐसी स्थिति में यह रिट जारी नहीं की जाती है। यदि, चलिए मिटा देते हैं। यदि संसदीय विशेषाधिकार द्वारा दंडित किया गया हो, अगर संसदीय विशेषाधिकार के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो तो ऐसे में भी उसके खिलाफ, उसके बचाव के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं की जा सकती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगली रिट है परमादेश, जिसको अंग्रेजी में मैंडेमस इस रिट में कोर्ट आदेश देता है
इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं हुक्म देता हूँ। शाब्दिक अर्थ है इसका, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं हुक्म देता हूँ। कोर्ट हुक्म देता है अगर किसी व्यक्ति ने अपने कार्य में ढिलाई की हो, कार्य में ढिलाई करने पर अगर कोई व्यक्ति जो सरकारी पद पर बैठा है और उसने अगर अपने पद में या अपने पद पर रहते हुए अपने कार्य में ढिलाई की है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है, जिससे कोर्ट उसको परमादेश दे सकता है या परमादेश की रिट जारी कर सकता है। किस स्थिति में परमादेश की रिट जारी नहीं होती है? परमादेश की रिट राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। ये रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। यह रिट उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को भी जारी करता है। तो अभी हमने दो रीट पढ़ ली हैं, पहली हैबेस कॉर्पस और दूसरी मैंडेमस या परमादेश। इसको मिटा लेते हैं। तीसरी रिट है अधिकार परीक्षा या quo warranto। यह रिट सरकारी अधिकारी के उसके पद पर बने रहने की वैधता की जांच करता है। पद पर बने रहने के दावे की वैधता की जांच करता है। और यदि उसका दावा सही नहीं पाया गया तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। दावा सही ना पाया जाने पर पद से हटाया जा सकता है। अगली रिट है उत्प्रेषण। इसको अंग्रेजी में सर्टियोरेरी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंगा लेना। इस रिट के द्वारा कोर्ट किसी भी केस को, किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है। कोर्ट किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है। जिसमें
उच्चतर न्यायालय, निम्नतर न्यायालयों से फैसला अपने पास मंगाते हैं। ठीक है, कोर्ट किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है जिसमें उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालयों से फैसला अपने पास मंगाते हैं। यह कब होता है? जब निम्नतर न्यायालय अपना फैसला सुना चुका होता है। एक बार समझ लेते हैं। उत्प्रेषण की रिट में इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मंगा लेना। इसमें कोर्ट, जो उच्चतर न्यायालय है, ऊपर के कोर्ट नीचे के कोर्ट से किसी भी मामले को अपने पास मंगा लेते हैं। और ये कब होता है? जब नीचे का न्यायालय अपना फैसला सुना चुका होता है। और अब हम बात करते हैं अगली रिट पे। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोक लगाना, रोक लगाना या मना करना। प्रतिषेध की रिट ऐसे मामले में जारी की जाती है, प्रतिषेध की रिट ऐसी स्थिति में जारी की जाती है जब कोई मामला निम्नतर न्यायालयों में पहले चरण में होता है। पहले चरण में होता है, तब उच्च न्यायालय उस मामले पर प्रतिषेध की रिट जारी करता है। यानी कि जब कोई मामला निम्नतर न्यायालयों में पहले चरण में होता है, यानी कि उसकी सुनवाई हो रही होती है, उसका फैसला नहीं हुआ होता है, तब उच्च न्यायालय उस मामले पर प्रतिषेध की रिट जारी करता है और उसको वहीं पर रुकवा देता है। साथियों, आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने संविधान के अनुच्छेद 32 की सारी रिटें पढ़ी हैं। अभी हम लोगों ने ये सफ़र साथ साथ में तय किया है। 5 प्रकार की रिटें हैं, एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट परमादेश, तीसरी रिट अधिकार परीक्षा, चौथी रिट उत्प्रेषण और 5वीं रिट प्रतिषेध। नमस्कार साथियों, जय हिंद।